हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल संदीप जैन क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड की स्टडी करेंगे। इस स्टडी में हम इस चैप्टर को हिंदी में लाइन बाय लाइन समझेंगे, इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। ज्यूएल फ्यूएंट्स की कहानी अ लेटर टू गॉड किसी चीज़ में निर्विवाद विश्वास रखने के विचार के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी एक लैटिन अमेरिकी देश पर आधारित है। किसान लेंचो, जो कहानी का नायक है, एक विनाशकारी ओलावृष्टि से नष्ट हुई अपनी पूरी फसल की उपज के बाद ईश्वर से मदद मांगने के लिए उन्हें एक पत्र लिखता है। हालांकि उसकी ये इच्छाएं आंशिक रूप से ही पूरी हो पाती है, लेकिन कहानी के अंत में वह कृतघ्न है और पोस्ट मास्टर्स की ईमानदारी और शील पर सवाल उठाता है, जिसने वास्तव में भगवान के नाम पर गुमनाम रूप से पैसे से उसकी मदद की थी। कहानी में ये आयरनी है। आइए हम लाइन बाय लाइन इसको हिंदी में समझते हैं। वह घर पूरी घाटी में एकमात्र एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। यह घर लेंचो का घर था और घाटी में एक छोटी पहाड़ी के ऊपर स्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी फसल के खेत को, जिसमें डॉटेड डॉटेड यानी बिंदुओं की तरह फूल उगे हुए थे, जो एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे, आशान्वित करते थे, उन्हें देख सकता था। एकमात्र चीज जिसकी जमीन को उस समय आवश्यकता थी वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार की थी, ताकि फसल जो है वो पूरी तरह से अच्छे से पक सके। पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेतों को अच्छे से जानता था, उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखता रहा और उसके सिवाय उसने कुछ नहीं किया। यानी उसे आशा थी कि उत्तर पूर्व आकाश की ओर से घने बादल आएंगे, बरसात होगी और उसकी फसल जो है वो अच्छे से पक जाएगी। अब हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। महिला यानी लेंचो जो है अपनी पत्नी को संबोधित करता है और कहता है, आसमान में उत्तर पूर्व की ओर उसे कुछ बादल नजर आए होंगे और उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, यानी बरसात होने वाली है। उसकी पत्नी, जो रात्रिकालीन भोजन को तैयार कर रही थी, सफर को तैयार कर रही थी, उसने उत्तर दिया कि हाँ, अगर भगवान चाहे तो, यानी भगवान चाहेंगे तो अच्छी बारिश होगी। लेंचो के बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के समीप खेल रहे थे। और उसकी पत्नी ने उन सबको आवाज़ लगाई और कहा कि सफर तैयार हो गया है, सब लोग आ जाएं, रात्रि भोज तैयार हो गया है, सब आ जाएं। भोजन शुरू ही हुआ था कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। उत्तर पूर्व में मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। उस समय वायु जो है वो बड़ी स्वच्छ और बड़ी मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था। यानी यहाँ पे लेंचो के लिए कहा गया है कि लेंचो जो है बरसात को अपने शरीर पर महसूस करना चाहता था, इसलिए वह इस भोजन के बीच में बाहर गया। और जब वह वापस लौटा तो उसने भावुक होकर कहा कि आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, ये नए नए सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। और उसने फिर बड़े और छोटे बूंदों को आपस में तुलना की। उसने कहा कि बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट के हैं। और उसका कहने का यहाँ तात्पर्य ये था कि जो बड़ी बूंदें हैं उनसे ज़्यादा पानी गिर रहा है, वो फसल को ज़्यादा अच्छे से पकाएगी और ज़्यादा धन संग्रह हो पाएगा। छोटी बूंदें हैं, उनसे भी पानी बरस रहा है और वह भी धन संग्रह में मदद करेंगी। एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को उनके फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटे हुए देखा। मतलब बरसात जो है वो चारों तरफ ऐसे बरस रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पूरी फसल के ऊपर एक पर्दा सा फैल गया है। लेकिन अचानक ही एक शक्तिशाली हवा ने चलना प्रारंभ कर दिया। एक तेज हवा, एक स्ट्रॉन्ग विंड चलनी शुरू हो गई
और वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े गोले गिरने प्रारंभ हो गए, बड़े बड़े ओले नीचे धरती पर गिरने लगे। ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्कों से अवश्य मेल खाते थे। दिखने में ये चांदी के सिक्के जैसे थे, लेकिन प्रभाव चांदी के सिक्कों जैसा नहीं था। लड़के अपने को हटाते हुए, यानी कपड़े उतार कर, और वर्षा में जमे मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़ पड़े। उनके लिए खेलने का और उन सफ़ेद मोतियों को जो ओले के रूप में गिर रहे थे उनको इकट्ठा करने का समय था। लेंचो को चिंता हो गई और वह बोला कि अब वास्तव में मौसम खराब हो गया है, और मैं सोचता हूँ, आशा करता हूँ कि यह खराब मौसम जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन यह जल्दी समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक घर पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, अनाजों के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। चारों तरफ सफ़ेद चादर सी बिछ गई। वह खेत ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। जब तूफान गुजर गया तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने बेटों से कहा कि टिड्डियों का एक समूह भी इससे अधिक छोड़ देता, यानी इतना अधिक नुकसान नहीं करता जितना इन ओलों ने किया है। यानी ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, संपूर्ण विनाश कर दिया। लेंचो ने कहा कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वो रात एक दुख भरी रात थी। कोई कहता कि हमारा सारा काम व्यर्थ रहा, कोई कहता कि हमारी सहायता कोई नहीं कर सकता, और कोई कहता कि इस वर्ष हम भूखे रहेंगे। किंतु उन सभी के मन में, हृदय में, जो उस घाटी के इकलौते घर में रह रहे थे, एक आशा जरूर थी। वो आशा थी परमात्मा से, ईश्वर से सहायता की। आपस में बातचीत में किसी ने कहा कि इतने परेशान न हो, भले ही ये एक पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन याद रखो, भूख से कोई भी नहीं मरता। वे लोग यही कहते हैं कि भूख से कभी कोई नहीं मरता। ऐसी कहावत थी वहाँ पे कि भूख से कभी कोई मरा है क्या? कोई नहीं मरता। पूरी रात के दौरान लेंचो ने केवल और केवल इस आशा के बारे में सोचा कि भगवान से सहायता मिलेगी। जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान, जिसकी आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा है, उसके अंतःकरण की गहराई में क्या चल रहा है, उसको भी भगवान देखते हैं। लेंचो एक व्यक्ति के रूप में बेल था, अर्थात बेल जिस प्रकार से मेहनत से कार्य करता था, लेंचो उसी प्रकार से कार्य करता था। खेतों में वह एक पशु की भांति लगा रहता था, किंतु फिर भी वह यह जानता था कि लिखा कैसे जाता है, अर्थात उसे लिखना आता था। आने वाले रविवार को दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना प्रारंभ किया, और जिसे वह स्वयं कस्बे तक लेकर जाएगा, डाक में डाल देगा। और यह पत्र परमात्मा को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। उसने लिखा, हे ईश्वर, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। उसने आगे लिखा कि मुझे 100 पेसोज की आवश्यकता है, ताकि मेरे खेत में पुनः मैं बीज बो सकूं, और जब तक फसल न आ जाए तब तक जिंदा रह सकूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, क्योंकि ओलों ने, और इस तरह से उसने आगे पूरा पत्र लिखा। यहाँ पेसोज जो है वो लैटिन अमेरिका के उस देश की मुद्रा है, पेसोज, और उसने भगवान से 100 पेसोज की मांग की, सहायता मांगी। उसने लिफाफे पर लिखा टू गॉड, यानी भगवान को। मतलब ये पत्र जो है, इसका पता क्या है, ये भगवान को जाएगा। पत्र को उसने अंदर डाला। अभी भी वह दुखी था। दुखी होते हुए वह कस्बे में गया। डाकघर में उसने पत्र पर एक
स्टाम्प लगाया, टिकट लगाया और उसे डाक बॉक्स में डाल दिया। आगे देखिए, कार्मिकों में से एक यानी उस डाक खाने में काम करने वाले एक कर्मचारी ने, जो एक डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, यानी डाकपाल के पास में, पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे ले जाकर यह पत्र जो भगवान को लिखा गया था उसको दिखाया। दिखाते समय वो जोर से हंस रहा था। डाकिये के रूप में अपने कैरियर में उसने कभी इस प्रकार का पत्र नहीं देखा था और ना इस पते को वो जानता था। पोस्ट मास्टर, जो एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था, एमिएबल व्यक्ति था, ने भी अचानक हंसना प्रारंभ कर दिया। पत्र को देखकर वो हंसने लगा, किंतु लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए और टिप्पणी के साथ कहा कि क्या विश्वास है, कितनी अगाध श्रद्धा है इस व्यक्ति की, देखो, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने ये पत्र लिखा है उसके जैसा विश्वास होता, उसके जैसी श्रद्धा होती। परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ कर रहा है। देखिए, परमात्मा को चिट्ठी लिख रहा है, ईश्वर को चिट्ठी लिख रहा है, कितना इसका विश्वास है। अतः लेखक के परमात्मा में विश्वास को न हिलने देने के लिए उस पोस्ट मास्टर ने एक विचार पर ध्यान दिया। उसे एक विचार आया कि यह व्यक्ति जो पत्र लिख रहा है, इसका इतना विश्वास है भगवान में, इसको हमें खंडित ना होने देना चाहिए। क्यों न पत्र का उत्तर लिखा जाए, इसका उत्तर परमात्मा की तरफ से दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो स्पष्ट हो गया कि इसका उत्तर देने के लिए सिर्फ शुभकामना, सिर्फ स्याही, सिर्फ कागज की आवश्यकता नहीं थी, इसके अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। किंतु पोस्ट मास्टर साहब अपने निश्चय पर दृढ़ थे, अटल थे। उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगना प्रारंभ कर दिया। उसने थोड़ा थोड़ा करके रुपया इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने स्वयं ने भी अपने वेतन में से एक हिस्सा दिया और अपने बहुत से मित्रों से भी इस चैरिटी के काम में मदद करने के लिए कहा। उन्हें बाध्य किया कि चैरिटी का काम है, आप मदद करें। उसके लिए एक साथ 100 पेसोज को इकट्ठा करना असंभव था। अतः उस किसान को आधे से कुछ अधिक पेसोज ही बेचने में समर्थ हो पा रहा था। उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा जिस पर लेंचो का पता लिखा था और इसके साथ एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द सिग्नेचर के रूप में लिखा हुआ था, गॉड, भगवान, ईश्वर, परमात्मा। ये एक शब्द लिख दिया। अगले रविवार को लेंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने आ गया कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई थी। यह वह डाकिया स्वयं था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर साहब एक ऐसे व्यक्ति जो बड़े संतुष्ट थे, संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे क्योंकि अच्छा काम कर रहे थे, वो अपने कार्यालय से चुपचाप इसको देख रहे थे। लेंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, यानी उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, उसको पक्का विश्वास था कि ये तो आएगी राशि। उसका आत्मविश्वास ही कुछ ऐसा था। किंतु जब उसने उस राशि को गिना तो वह क्रोधित हो गया, गुस्से से भर उठा। परमात्मा गलती नहीं कर सकते थे और न ही लेंचो को इनकार कर सकते थे जिसकी उसने विनती की थी। यानी लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी सहायता करेंगे ही करेंगे और भगवान उसको कम धनराशि नहीं भेज सकते थे। इस बात को सोचकर उसे गुस्सा आ गया। तुरंत ही लेंचो स्याही और कागज मांगने के लिए डाक ऑफिस की खिड़की पर गया और वहाँ पे सार्वजनिक लेखन मेज पर उसने लिखना प्रारंभ किया। उसकी भौहें जो है वो सलवटों से भरी हुई थी, यानी उसकी त्योरियाँ चढ़ी हुई थी, वो गुस्से में था। बड़े प्रयास से उसने लिखना प्रारंभ किया। उसे अपने विचारों को अभिव्यक्त देने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ रहा था और जब उसने समाप्त कर लिया तो वापस खिड़की पर टिकट खरीदने गया, जो उसने थूक लगाकर और मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। जिस पल वह पत्र डाक बॉक्स में गिरा
पोस्टमास्टर साहब उसे खोलने लगे, खोलने के लिए उतावले हो गए। उन्होंने इसे खोला। इसमें लिखा था कि हे परमात्मा, जो धनराशि मैंने मांगी थी उसमें से केवल 70 पैसे ही मुझ तक पहुँचे हैं। शेष भी मुझे भेजें, क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, मुझे इसकी ज़रूरत है। किंतु इस बार मुझे डाक द्वारा ना भेजें, क्योंकि ये डाकघर के जो कार्मिक हैं ये बेईमानों का समूह है, ये भ्रष्ट लोगों का समूह है। नीचे उसने अपना नाम लिखा, लेंचो। यहाँ वह डाकघर के कर्मचारियों में अपनी निराशा और अविश्वास व्यक्त करता है और उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने उसकी शेष राशि चुरा ली है। इसलिए उसने यहाँ पे भगवान को लिखा कि अगली बार जब भी पैसे भेजो तो आप डाकघर के द्वारा, डाक के द्वारा न भेजें। आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ने यह क्यों कहा कि वर्षा की बूंदें नए सिक्कों के जैसी है। लेंचो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें हैं, जो फ्रेश और राउंड लाइक कॉइन्स हैं, इनसे फसल जो है वो अच्छे से पकेगी, और फसल जब अच्छे से पकेगी तो अच्छी फसल जो है आगे मनी और प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगी, यानी घर में धन लेकर आएगी, घर में संपन्नता लेकर आएगी। इसीलिए उसने वर्षा की बूंदों को न्यू कॉइन्स की उपमा दी। उसने कहा कि द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। एक प्रश्न बनता है कि हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, यानी लेंचो की संपूर्ण आस्था किस में है, और विच सेंटेंसेज इन द स्टोरी टेल यू दिस। कहानी में कौन से वाक्य आपको ये बताते हैं। तो इस कहानी में हमने देखा कि लेंचो की भगवान में संपूर्ण आस्था है, उसकी भगवान में पूर्ण आस्था है। और कई वाक्य ऐसे हैं कहानी में जो ये बताते हैं उसकी आस्था कितनी प्रबल है, ये बताते हैं। जैसे एक वाक्य है कि लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। जब उसने धनराशि देखी तो उसको हल्का सा भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि भगवान पैसे भेजेंगे। एक जगह हम देखते हैं कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रिच मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। कि भगवान जो धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास तक पहुँचे हैं, शेष धनराशि भी आप मुझे भेज दें क्योंकि मुझे इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। तो इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि उसके भगवान में संपूर्ण आस्था थी। एक प्रश्न है, वाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। पोस्टमास्टर ने लेंचो को धनराशि क्यों भेजी और वह पत्र पर भगवान के रूप में साइन क्यों करते हैं। हमने यहाँ देखा कि जो पोस्टमास्टर साहब थे उन्होंने लेंचो को धनराशि भेजी क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि लेंचो की भगवान में जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो खंडित हो जाए, भगवान में जो उसका विश्वास है वह डोल जाए, हिल जाए। और वह पत्र के ऊपर इसलिए गॉड लिखकर साइन करता है ताकि लेंचो यह सोचे कि यह पत्र भगवान की तरफ से आया है, कहीं और से नहीं आया है। इसलिए उसने गॉड लिखकर और साइन किया। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, व्हाट इज़ द आयरन इन द सिचुएशन। लेंचो ने क्या सोचा कि किसने उसकी शेष धनराशि ले ली थी, और यहाँ पर क्या आयरनी है, क्या व्यंग्य है। हमने इस लेसन के अंत में देखा कि लेंचो को ये लगा कि भगवान गलती नहीं कर सकते थे और भगवान उसे मना भी नहीं कर सकते थे। जरूर ये डाकघर के जो कार्मिक हैं, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने शेष राशि ले लिए और उसको लगा कि ये डाकघर के जो कर्मचारी है ये बेईमानों का एक झुंड है। यहाँ पे आयरनी यह है कि डाकघर के कर्मचारियों ने ही उसके प्रति दयालुता दिखाते हुए और उसको ये धनराशि भेजी थी ताकि उसके भगवान में आस्था खंडित न हो, लेकिन वही डाकघर के कर्मचारी अब उसके लिए बदमाशों का एक झुंड बन गए थे। तो ये परिस्थिति जन्य यहाँ पे एक आयरनी है। तो आशा है यह लेसन आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, और यदि आपको यह लेसन, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा
तो आप इस वीडियो लेसन को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।